मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष विष्णु देवता को समर्पित ऋग्वेद के एक प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के चौथे मंत्र पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, चौथा मंत्र कुछ इस प्रकार है। यस्य त्रिपूर्ण मधुना पदान्यक्षीयमाण स्वधया मदन्ति य उ त्रिधातु पृथ्वी मुत द्या मेको दाधार भुवनानि विश्वा। इस मंत्र का अन्वय हम इस प्रकार कर सकते हैं। यस्य मधुना पूर्ण अक्षीयमाण त्रिपदानि स्वधया मदन्ति य उ एकः त्रिधातुः पृथ्वीम् उत द्याम विश्वा भुवनानि दाधार। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हमें सर्वप्रथम मंत्र में प्रयुक्त क्रियापद का अन्वेषण करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो इस मंत्र के पूर्वार्ध में क्रियापद के रूप में हमें मदंती पद प्राप्त होता है। मदंती से तात्पर्य मादयंती से है, जिसका हिंदी में हम अर्थ आनंदित करते हैं ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, इस अर्थ से ही हमारे सामने में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किसे आनंदित करते हैं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर इस मंत्र में नहीं दिया गया है। हमें स्वयं ही उसका अध्याहार करना होगा, और जब हम उसका अध्याहार करते हैं तो अध्याहार के रूप में तदाश्रितान जनान का अध्याहार करना होता है, और तब हमें तदाश्रितान जनान मदन्ति ऐसा अर्थ करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो अर्थ होगा अपने ऊपर आश्रित लोगों को आनंदित करते हैं। अब यही प्रश्न उठता है कि कौन आनंदित करते हैं। तो मित्रों, इसके लिए इसी मंत्र में अक्षीयमाणा पदानि का उल्लेख हुआ है। त्रि का अर्थ 3 से है। अक्षीयमाणा का अर्थ कभी क्षीण न होने वाले से है, और पदानि का तात्पर्य पाद प्रक्षेप से है। और तब हमें इसका अन्वय इस तरह करना होगा। त्रि अक्षीयमाणा पदानि तदाश्रितान जनान मदन्ति, अर्थात 3 पाद प्रक्षेप जो कभी क्षीण नहीं होते हैं, अपने ऊपर आश्रित लोगों को आनंदित करते हैं। ऐसा अर्थ करने पर हमारे सामने यह प्रश्न उठेगा कि किसका 3 पाद प्रक्षेप। तो मित्रों, इसके लिए इसी मंत्र में यस्य सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। यस्य का अर्थ होता है जिसका, अर्थात विष्णु का। और तब अन्वय होगा यस्य विष्णोः अक्षीयमाणा त्रिपदानि तदाश्रितान जनान मदन्ति, अर्थात जिस विष्णु के कभी क्षीण न होने वाले 3 पाद प्रक्षेप अपने ऊपर आश्रित लोगों को आनंदित करते हैं। अब ऐसा अर्थ करने पर भी हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वे 3 पाद प्रक्षेप कभी क्षीण होने वाले क्यों नहीं हैं, और वे 3 पाद प्रक्षेप कैसे अपने आश्रित लोगों को आनंदित करते हैं। तो मित्रों, इसका उत्तर भी हमें इस मंत्र के पूर्वार्ध में प्राप्त हो जाता है। इनमें से जो पहला प्रश्न है कि वो कभी क्षीण क्यों नहीं होते हैं, तो इसके उत्तर के रूप में इसी मंत्र के पूर्वार्ध में मधुना पूर्ण
इन दो पदों का प्रयोग हुआ है। मधुना तृतीयांत पद है जिसका अर्थ है मधुरेण या अमृतेन। हिंदी भाषा में हम कर सकते हैं मधुर से या अमृत से, और पूर्णा का तात्पर्य होता है परिपूर्ण। तो अर्थ होगा मधुर से अर्थात अमृत से, परिपूर्ण अर्थात भरे हुए होने के कारण, जिसके 3 पाद प्रक्षेप अपने ऊपर आश्रित लोगों को आनंदित करते हैं। अब यहां एक प्रश्न अनुत्तरित है कि कैसे आनंदित करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इसका उत्तर भी इस मंत्र के पूर्वार्ध में ही है, और वह स्वधया पद के द्वारा दिया गया है। स्वधया मतलब होता अन्नेन, हिंदी में होगा अन्न के द्वारा, या अन्न से या भोग्य सामग्री से। अब इसी मंत्र के पूर्वार्ध का हम एक बार फिर समुदित रूप से अन्वय करेंगे तो अर्थ होगा, अन्वय होगा यस्य मधुना पूर्णा अक्षीयमाणा त्रिपदानि स्वधया तदाश्रितान जनान मदन्ति। अर्थात जिस भगवान विष्णु के मधु से परिपूर्ण अतएव कभी क्षीण न होने वाले 3 पाद प्रक्षेप अन्न से अपने ऊपर आश्रित लोगों को आनंदित करते हैं। अब हम जब इस मंत्र के उत्तरार्ध का अर्थ करना चाहेंगे तो मित्रों, पूर्व की भांति ही हमें इस पूर्वार्ध में भी क्रियापद का अन्वेषण करना होगा। उत्तरार्ध में क्रियापद के रूप में हमें दाधार पद प्राप्त होता है। दाधार का अर्थ होता है धारण किया। अब यहां भी प्रश्न था किसने धारण किया, तो मित्रों इसका उत्तर इस मंत्र के उत्तरार्ध में यह इस सर्वनाम पद के द्वारा दिया गया है। यह मतलब होता है जो, और जो का मतलब होता है विष्णु। तो अन्वय होगा यह दाधार, अर्थात जिसने धारण किया। और इसी की महत्ता को बताने के लिए इसमें एकह पद का प्रयोग किया गया है। तब अन्वय हमें इस रूप में करना होगा यह एकह दाधार, अर्थात जिस एक ने, अर्थात जिस अकेले विष्णु ने ही दाधार मतलब धारण किया। प्रश्न उठेगा किसे धारण किया, तो मित्रों इसी के लिए इस मंत्र में पृथ्वीम उत द्याम विश्वा भुवनानि इन पदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीम का अर्थ होगा पृथ्वी को, उत मतलब होता है और द्याम मतलब होता है द्युलोक को, और विश्वा भुवनानि का अर्थ होता है समस्त संसार को। अब अगर हम इसे समुदित करते हुए अन्वय करना चाहेंगे तो अन्वय होगा यह एकह पृथ्वीम उत द्याम विश्वा भुवनानि दाधार, अर्थात जिस अकेले विष्णु ने पृथ्वी, द्युलोक तथा समस्त संसार को धारण किया। और इसी मंत्र में त्रिधातु एक पद का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होगा 3 प्रकार से, और 3 प्रकार का मतलब होगा पृथ्वी, जल तथा तेज, इन 3 प्रकार से। तो मित्रों अगर हम अब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को जोड़कर इस मंत्र का अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा जिस विष्णु के अमृत से भरे हुए 3
कभी क्षीण न होने वाले पाद प्रक्षेप अपने ऊपर आश्रित लोगों को अन्न से आनंदित करते हैं। जो विष्णु अकेले ही 3 प्रकार से पृथ्वीलोक, द्युलोक तथा समस्त संसार को धारण करते हैं। मित्रों, इस मंत्र का भावार्थ है कि हम उस भगवान विष्णु के शरणागत बने, जो भगवान विष्णु न केवल पृथ्वीलोक, द्युलोक तथा अंतरिक्ष लोक को अपितु 14 लोकों को अन्न, जल आदि भोग्य सामग्री से आनंदित करते हैं, जो इतना व्यापनशील है, इतना महत्वपूर्ण है कि अकेले ही इस समस्त भुवनों को धारण करता है, वहां तक हमारी पहुंच बन सके। धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में हम इसी सूक्त के 5वें मंत्र पर विचार विमर्श करेंगे।